हेलो, जय श्री राम। हेलो, कृपया गाना बंद कर दें। गाड़ी दूसरे का जल्दी आ जाइए। है ना कि हमके निकले के बाद आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। जल्दी तोहरा सचिव सहित सुप्रिया आवत देख अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी आगे चले और ऋषमुख पर्वत निकट आया। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव मंत्रियों सहित और हनुमान जी के साथ विराजमान है। अति सदीप का सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव राम जी को आता देखकर अत्यंत भयभीत होकर बोले, वो तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की तरफ ये दो तपस्वी आ रहे हैं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। हे हनुमान जी, मातंग साप वश बाली रात यद्यपि न यहाँ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। हे हनुमान जी, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश सही के मुझे इशारा देना तुम। ठीक है प्रभु, मैं अभी ब्राह्मण का रूप धर के जाता हूँ और उन दोनों को बल को का पता लगाता हूँ प्रभु। सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं कि ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धर के जाइए और मेरी बात का जो मैंने कहा उसका पता लगाइए।
कि सुग्रीव जी महावीर हनुमान जी को लंबा घुमा के आदेश दिए कि हे सुग्रीव जी, हे हनुमान जी, आप जाकर देखिए पुरुष वन के तरफ वो पुरुष कौन है, उन लोगों का पता है ये। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उस मार्ग के तरफ बढ़ रहे हैं। इसी में आप लोग के समझ प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद। बना रहा म्हणले हे प्रभु, इस सुनसान बिना में जंगल में आप दोनों कौन हैं? ऊंचे पहाड़ बालू पर निश्चर का नर का दर भगवन, यो ऐसे बिहर बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपस्वी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं, जो भूले भटके निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। हो गया परिचय परस्पर में तो फिर अच्छा पट जाएगा। मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हे प्रभु, इस घनघोर बानरों से और विचित्र पशुओं पक्षियों से भरे हुए जंगल में आप दोनों क्या कर रहे हैं प्रभु? आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हमें भी खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। बुद्धना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी है। वैसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हे प्रभु, आप दोनों यहाँ के तो नहीं दिखते, कृपया कर मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के हैं और किधर को जा रहे हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी अभी तक नहीं पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दृष्टिहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। हे प्रभु, मैं बानर हूँ और मेरा हनुमान है महाराज। श्री महाराज हम बानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है।
सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे जिस सिया फाम ने सिया हरी हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे और बलि अपना पुण्य लगा देंगे। सीता का पता लगाने में बलि अपना पुण्य लगा देंगे। सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी के दुख को मिटाने में। महाराज की जो काम आप करने आओ उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्राण पर प्राण लगाएंगे। हे प्रभु, मैं बानर हूं और हमारे राजा महाराज सुग्रीव हैं, जो कि यही ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं। आप दोनों चले और माता सीता की खोज करने में हम आपकी मदद करेंगे प्रभु। जय श्री राम। नाथ साल पर कभी पति रहा, सो सुग्रीव दास पर कैसन नाथ मला प्रीति न जानते तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यही ऋषमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए, वह आपके दुख को जरूर दूर करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आराम से आराम से किसी की सब कथा सुनाई, बार सुन। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो डबल हो जाता ना। अभी आप लोग देखेंगे कौन पुत्र हनुमान जी अपना परिचय दिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का परिचय लिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय बताए कि हम अवधपुर के राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन है और मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ है। तो इसे हनुमान जी को ज्ञात हुआ और हनुमान जी कंधे पर बिठा कर सुग्रीव जी जो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे बोल झूठ, उनके पास पधार चुके और अग्निदेव को साक्षी मानकर मित्रता सुग्रीव जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मित्रता बनाते हैं। यही चीज आप लोग के समझ प्रस्तुत की गई है। दोनों आपस में मित्र बनते। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति बढ़ाई। तब हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी देकर प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सुग्रीव जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। अब श्री राम जी सुग्रीव जी से उनकी हेलो, कहाँ बाढ़े थे? कहाँ बाढ़े? हाँ, ये तो मेला में बाढ़े। अच्छा,
हे प्रभु, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के उसमें पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। मिस्टर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। शेर सिंह की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूसर फेंके यहाँ प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गई इधर कुंडल में फिर रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे प्रभु, कुछ दिन पहले मैं अपने दानरों सहित यहीं बैठा था, तब एक विमान गया जिस पर एक अबला नारी को एक राक्षस दक्षिण दिशा की ओर ले गया और उन्होंने यह कुंडल गिराए थे। हे लक्ष्मण, ये देखो कुछ पहचान में आया। यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह एक फलक की कहता था। अब बिरही की हाथ करे यह भूषण भी बिरही होकर। मेरा जीवन भी नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो कर। कुंडल की मुझसे अच्छा है, इतने दिन इनके साथ रहा। सीता को तुम विश्वास रहा, सर्वदा मेरा हाथ रहा। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काम नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुनिया अच्छा है, धड़कन है तीर का मानो में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे कानों में। हे भैया, वे भी सीता की आहे नाचेंगी उसके प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाड़ों पर। हे भैया, कुंडल वाली उस वैदी का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान हो कर सोना आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है नाचेंगी तेरे पैरों पर। जो दक्षिण दिशा को गया है उसकी हज बज सब निकल जाएगी भैया। हे सुग्रीव जी, जब से हमारी मुख तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भूत क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कहो चलो तुम्हारा बस क्या है। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही छोड़नी न जाए।
जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र हूँ, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्थराजपुर द्वार पुकारा, बाल रिपु बल सह न पारा, भावा बाली देख तो भागा, मैं पुन गया बंधु संग लागा। हे प्रभु, वह मायावी राक्षस, उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर पुकारा और बाली को ललकारा। बाली शत्रु के ललकार को सुनकर सहन न कर सका और उसके पीछे चला गया। मैं भी अपने भैया के पीछे पीछे गया। गिरिवर गुहा पास सो जाई, तब बाली मोहि कहाँ बुझाई, परिखे मोहि एक बखवारा, नहीं आओ तब जान उमारा। हे प्रभु, वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, मैं तुम्हें एक पखवाड़े मतलब 15 दिनों के बाद मिलूंगा। यदि मैं उतने दिनों में ना आया तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। हे प्रभु, मास दिवस तहर खरारी, शरीर उधिर धारता हमारी, डाली हाथी सिर मोहि मारहिया, सिला दे तह चले पराई। हे प्रभु, मैं वहाँ महीने समय तक रहा। उस गुफा से रक्त की धारा बहने लगी। मुझे लगा उस राक्षस ने बाली को मार दिया, इसलिए मैं वहाँ गुफे पर एक सिला लगाकर वापस अपने राज्य आ गया। मंत्री अपुर देखा बिनुसाई, दिन है मोहि राज बरियाई, बाल मारी गृह आवा, देख मोहि भेद बढ़ावा। हे प्रभु, मंत्रियों ने नगर को फिर स्वामी पाकर मुझे राजा बना दिया। बाली उस राक्षस को मारकर राज्य में पुनः वापस आया और उसे देखकर मेरे जी में भेद पड़ गया कि मैंने तो उस गुफा पर सिला लगा दिया था, परंतु यह यहाँ कैसे आ गया। मोहि मारे सियति भारी, हरिलिंग सर्वस्वर नारी, ताके भैरव वीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला, यहाँ सात बसगावत नारी, तदपि सजीत रहा मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी भुजा विशाला। हे प्रभु, बाली ने तब मुझे मारने का प्रयास किया और मैं उसके भय से अपने परिवार सहित पर्वत पर आ गया। वह मातंग उस पर्वत पर नहीं आ सकता। एकदम दुख नहीं सुन सकता मैं, अब भूज को दंड तो मिटी है, मालूम है मुझे यह होता है, उसकी सर मृत्यु बेमती है। पीछ के बहुत शोधित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राज्य पाठ सुगरीत में हम संग तक दिलवाएंगे। मैं एक ही बार से बाली को मार दूंगा। हे प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। जो इस ताड़ के साथ पुत्रों को एक बार में भेज देगा, वही उसका वध कर सकता है। तुम जाओ और उससे युद्ध करो, मैं ही खड़ा हूँ।
हाँ मामा प्रणाम। चंद्र की हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, तुम्हें बात युद्ध करने के लिए जाऊँ। अभी आप लोग देखो कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई है, लेकिन बाली के भय से घर से सुग्रीव जी ऋषि मुख पर्वत पर निवास करते और यहाँ पर हनुमान जी की जो कराए और आपस में सबके मित्र बने। अरे पुष्प वाले बैठा है, बाहर युद्ध कर। जी वहां मत जाइए। तूने मुझ पर बहुत अन्याय किया है, आज मैं उसका बदला अवश्य लूंगा तुझसे। बनूंगा क्रोध की बिजली, झुलसा दूंगा, जला दूंगा, मिटाकर पल में जीवन लाश तेरी दुष्टों को खिला दूंगा। ज्यादा में सलाड़ियाँ क्या की लोग नगानी छोड़ के नगान जो मुझसे लगता है, अल्लाह तो बड़ा हूँ, ये चमाक करता है। ओहो बोलिए। क्या तुझे क्या कही जो मेरे सामने आने वाले को आने पे वक्त में आधा हो जाएगा? अंत कहीं चला महाभिमान राम प्रभु राम। मैं आपके कहने पर बात से नहीं करूंगा, परंतु मुझे अपने बल कौशल से परास्त कर दूंगा। मैं तो कहा फकीर तो कहूँ इस बात पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह मेरा काल है। हेरो लाइव दिखाओ तो थोड़ा सा बाबू। अरे अरे हाँ कैमरा पर एक रूप तुम्हारा दो, नाम तेरी मोरा सो, पर सास की वसई दिखाओ ये फोटो। एक ही रूप से देख रहे थे, इसीलिए मैं अपना बात नहीं छोड़ा। तुम जाओ उसको तुम्हारा युद्ध करो, मैं ही खड़ा हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हें अभी चेक कर दूँ। रुको मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूँ।
ये वो आदमी देखो तो ना बोलिए सियावर अब जाओ तुम पानी से युद्ध करो और देखिए आसानी से पहचान लो क्या मैं तुम्हें अपने इंसान में देख रहा हूँ जो आ गया प्रभु अरे बाहर निकलो अरे कायर तुम आ गए उस बार तो बच गए इस बार तुम्हारी मौत पक्की है अरे भाभी आंखों में भरी वह ज्वाला है जो पल में सुखा दे कहानी को शीश कमर दंड काट कर ढूंढा खत्म कहानी को बोले श्री महाराज की नहीं ना बोलो तो कुछ बाटो किसने छोड़कर मारा है पीछे से किसने छोड़कर मारा है जा खाली करो कौन है बड़ा बिकल महिसर के लागे बुनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बना अरुण नयन सजाब चढ़ाए बाण लगते ही काशी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब कुछ देर बाद उसने देखा कि आगे श्याम और वर्ण के सर पर जटा बांधे हुए लाल नृत्य है हाथ में धनुष बाण लिए हैं सब देखकर थोड़ा बैठ गया थाली में बार बार भगवान को देखकर चरणों में आशीष लगा दिया आपने अंगूठे पर क्यों मारा? जाएगा लड़ने वालों का बल आशा जाएगा। अब बात कहता है अगर मैं मेरे सामने आने वाले का तो आपने
क्या है? आपसे बैर क्या था? अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। कन्या भगिनी सुध की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो ये दृष्टि से देखता है वो लोग है वो बलशाली। अरे मानो की जो जरूरत है तब श्री राम जी बाली से कहते हैं कि हे बाली सुनो, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई बुरा दृष्टि से देखता है उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होगा। अतः हे बाली, तुझे अत्यंत अभिमान है, तू अपने स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का आश्रित जानकर अभिमानी तूने उसको मारना चाहा, इसलिए मैंने उसको मारा। सब बात करते हैं, सुना राम स्वामी सन चलना मोय, प्रभु मैं पापी अंत काल घटी तोर। श्री राम जी ने स्वामी से मेरी चतुराई नहीं कर सकती है। प्रभु अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी हो रहा हूँ। सुन राम अति कोमल बानी, बाली पर सिंह पानी, अचल कर तन राखो प्राण, बालिका सुन कृपा निधान। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नाई। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। तब वाली कहते हैं कि हे प्रभु, अनेकों जन्मों जन्मों में साधना करते रहते हैं अनेकों मुनि, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नाम कहना नहीं आता। अब आप तो मेरे सामने हैं, हे प्रभु, अब मुझे मुक्ति दीजिए। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें सब कर दूं। हे श्री राम जी, स्वयं मेरे नेत्र के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी न पड़ेगा, बन पड़ेगा। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कई बासुर नर नायापन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, भाई पीछे चल आया वो अपना दास करा दीजिए। अब आप मेरे सामने हैं, अब मैं अपना प्रार्थना करूँ। राम सिया राम कर जा।
आरती कराओ, आरती कराओ बिना माइक जोड़ो। क्यों मुनी यहाँ पे मलकार जी जाते हुए सीता जी का सीता जी का ब्रेकअप हुए। ब्रेकअप हुई था। सीता जी क्या हाल है? क्या बोलती कंपनी? ओए तो हनुमान जी से क्या करता? सीता जी से भेंट करे बड़ो गाना सुनो तना। चल आरती हो गए, जल्दी वहां खटो। राम हनुमान जी भूख लागल का? बाबू सीधा वजन कहाँ है? भगवान श्री रामचंद्र की यात्रा प्रारंभ की जाती है और आज से लोग श्रीमापूर्वक भगवान श्री रामचंद्र की यात्रा और भगवान श्री रामचंद्र से आशीर्वाद प्राप्त कर मनोकामना के भाई बने। फोकस हो गया। आज से लोग भगवान श्री रामचंद्र की यात्रा करने के लिए पधारे और आरती करने के बाद जाओ समाप्ति की जाएगी। कल दिन में लीला होगी, लंका बंद की लीला होगी और रात्रि में लोग रावण संहार ईश्वर शक्ति का कार्यक्रम होगा। रामीला धीरे धीरे अंतिम की तरफ बढ़ रही है। 400 लोग अधिक से अधिक संख्या में रामीला पूर्ण पहुंचे और पहुंचकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का उत्साह और कर्तव्य करते रहे और कर्तव्य को सफल बनाए। करुणाय
राम लीला जी की जय पवन सुत
हनुमान की बोले प्रेम से ब्रह्म जी महाराज की बोले प्रेम से श्री माँ कामाख्या की चौहारी जी महाराज की काली महारानी की सरजू महारानी की गंगा महारानी की लक्ष्मी महारानी की बोले प्रेम से गाँव गुरवासी की हर हर बंद करो